आजसू पार्टी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी समारोह में मौजूद रहे। मिलन समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया और आजसू ने जान फूंकने की कोशिश की है। सुदेश महतो ने विधानसभा चुनाव में आजसू का बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा। बीजेपी से गठबंधन के बावजूद मात्र एक सीट पर ही सिमट गई आजसू और खुद सुदेश महतो को भी सिल्ले से हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, आजसू की जब बात हो रही है तो आजसू बीजेपी के साथ गठबंधन में है, एनडीए के गठबंधन में है, लेकिन विधानसभा चुनाव पे थोड़ा नजर डाले तो बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा आजसू का, क्योंकि आजसू को सीटें अच्छी खासी मिली थी लड़ने के लिए। उसमें से आजसू ने मात्र एक सीट पर ही परचम लहराया और वो भी उस सीट की जब बात हो रही है तो इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रहा, बहुत कम वोटों का अंतर रहा। जहां केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो इस मिलन समारोह में शामिल हुए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, अगर विधानसभा चुनाव झारखंड पे अगर नजर डाले हम तो आजसू की बीजेपी के गठबंधन में थी, लेकिन आजसू का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था और एक सीट भी जो आजसू के खाते में आई वो भी कह सकते हैं कि उसमें से ज्यादा मार्जिन नहीं था, वो भी बहुत कम मार्जिन था और उस पर जीत हुआ। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें सिल्ली से, क्योंकि सुदेश महतो केंद्रीय अध्यक्ष हैं आजसू के, तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। अब जब मिलन समारोह का आयोजन किया गया तो क्या इसे ये संदेश देने की आजसू कोशिश कर रही है कि हम और भी ज्यादा मैदान में आएंगे, और भी ताकत झोंकने की जरूरत है? पहले बात करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव के जिस तरह से एनडीए झारखंड में विधानसभा चुनाव के समय में जिस तरह से एनडीए में शामिल आजसू पार्टी ने एक बड़ी शिकस्त खाई थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यहां तक के एक भी खाता आजसू नहीं खोल पाया था। ऐसे में इसके बाद, इस हार के बाद चुनावी मंथन की गई, हार को लेकर के मूल्यांकन करने का सिलसिला शुरू हुआ और हार की वजह ढूंढने की तलाश की जाने लगी। फिलहाल जिस तरह से हार के मूल्यांकन के बाद अब आजसू पार्टी एक बार फिर से अपनी नई ताकत के साथ उभरना चाह रही है। इसको लेकर के झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से कह सकते हैं कि नए युवाओं का पार्टी में शामिल होना अब शुरू हो चुका है और केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो भी इस बात को समझ रहे हैं कि युवाओं को, यानी नए युवाओं को योद्धा बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और सीधे तौर पर उनका भी ये मानना है कि झारखंड युवा राज्य है और युवा राज्य में युवाओं को आगे रखना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में आज आजसू पार्टी में कई दर्जनों से अधिक जो नए युवा छात्र हैं वो आज ज्वाइन किए हैं। इसमें आनंद कुमार की बात कर ले तो आनंद कुमार भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में शामिल हुए। साथ साथ एक केरल के जो है, कह सकते हैं कि केरल के एक फिजिशियन है, वो भी इस पार्टी में शामिल हुए, आजसू पार्टी में शामिल हुए। तो माना जा सकता है कि नए युवाओं के साथ अब आजसू पार्टी विश्वास जता रही है और आगे बढ़ने की कवायद में जुट गई है। फिलहाल सुप्रीमो आजसू के जो है सुदेश कुमार महतो, इन्होंने कहा है कि विकट समय में जब हमें चुनाव का समय खत्म हो चुका था, चुनाव का समय खत्म हो चुका, पार्टी अभी फिलहाल इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। ऐसे समय में अगर युवाओं का विश्वास पार्टी की ओर जाग रहा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बड़ा होने को लेकर के पार्टी के प्रखंड से लेकर ब्लॉक से लेकर के तमाम राज्य के विभिन्न जिलों में पार्टी एक बार फिर से अपना दल भेजेगी और पदाधिकारियों को जिस तरह से टिप्स दिए गए हैं कि अगले चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी जा रही है, इसको लेकर युवाओं पर भरोसा जताया गया है। और कहीं ना कहीं जो दर्जनों भर से अधिक जो छात्र आज पार्टी में शामिल हुए हैं, इनको भी अपने दायित्व से बताया गया है कि कैसे आप आगे बढ़े, क्या कुछ कार्यक्रम के तहत कैसे आगे बढ़ना है। नए टिप्स भी सुदेश महतो की ओर से दिए गए। साथ साथ उन्होंने इन तमाम लोगों का स्वागत किया है, इन तमाम लोगों को पट्टा पहनाकर स्वागत किया है और पार्टी में जुड़कर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं भी दी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि हार के बाद एक बार फिर से आजसू पार्टी अब नई ताकत, नए जुनून के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगी और इसके लिए नए युवाओं के चेहरे पर विश्वास करना आजसू पार्टी की ओर से सुखद पहल मानी जा सकती है। अंकिता।
मोइजुद्दीन देखिए, अगर हम बात करें आंसू की ही, तो अब सिल्ली से क्योंकि बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। किसी ने सोचा नहीं था कि आंसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो उन्हें इस कदर हार का सामना करना पड़ा। देखिए, कई ऐसे बिंदु हैं जहां पे लगा कि आंसू को काम करने की जरूरत थी, वहां पे आंसू ने काम नहीं किया। तो हार का जो आकलन है वो भी आंसू ने किया। अब क्योंकि मिलन समारोह के तहत संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आंसू झुकी नहीं है, आंसू अब और उठेगी और ताकत झोंकेगी। अब मान लीजिए आगे और चुनाव होते हैं तो आंसू पार्टी का क्या कुछ स्टैंड हो सकता है। क्योंकि एक पल में कहा जा रहा था कि जेएलके जो कि जयराम महतो की पार्टी है वो आंसू की जगह लेती हुई नजर आ रही है। देखिए अंकिता, जिस आंकड़े के साथ और जिस उम्मीद के साथ आजसू पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपना दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूदी थी, ऐसे में अगर एक सीट मिल भी गई तो उसे बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जा सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से शिकस्त आजसू पार्टी को मिला था, इसका मूल्यांकन भी उन्होंने किया था कि जीत की वजह क्या रही, कहां कहां हम कमियां रह गए, कहां कहां क्या कुछ गलतियां हुई। इन तमाम गलतियों का मूल्यांकन करते हुए, समीक्षा करते हुए पार्टी फिर से नए सिरे से शुरुआत करने की कवायद में जुटी थी। अभी फिलहाल जिस तरह से नए सिरे से नए युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास है, इससे माना यही जा रहा है कि आजसू पार्टी अभी भी हार नहीं मान रही है, क्योंकि आजसू पार्टी एक अपने आप में एक युवाओं की पार्टी है और हमेशा से इन्होंने सामाजिक न्याय और विकास की बात की है। अभी फिलहाल जिस तरह से झारखंड की सियासत में जो चीजें चल रही है, उन तमाम चीजों को देखते हुए आजसू पार्टी फिर से एक बार उभरने का प्रयास करेगी। फिलहाल हमने एक सवाल किया था आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो से कि अब विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, बजट सत्र जो होने वाला है, तो इस चुनाव सत्र के दौरान क्या कुछ होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अभी तमाम चीजों का मूल्यांकन किया जा रहा है और नए युवाओं के साथ हम फिर से पूरे झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में भ्रमण करेंगे। साथ साथ क्या कुछ बेहतर चीजें हो सकती है, इन तमाम चीजों की जानकारी हम बाद में देंगे। अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। सुदेश महतो ने साफ तौर पर कहा है कि जो कमियां रह गई है और जो तमाम चीजें सामने नजर आ रही है, उनको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। खास करके झारखंड के युवाओं को रोजी रोजगार की बातें हो या फिर लोगों को नौकरियों की बात करें, परीक्षाओं की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, यानी झारखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी एक बार फिर से मुखर होती नजर आएगी। और इसके लिए युवाओं की जो टोली है वो आजसू में शामिल हो रही है। और फिलहाल आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने यह भी कहा है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो कि निष्पक्ष रूप से, साधारण रूप से, सीधी साधी पार्टी है कि अगर कोई आम आदमी भी अगर पार्टी को ज्वाइन करता है, पार्टी के विचारधारा से अगर वो संतुष्ट नजर आता है, तो आला कमान जो होते हैं, जो सुप्रीमो होते हैं, वो खुद से खड़े होकर के इन तमाम लोगों को स्वागत करते हैं। यही हमारी एक तरह से ईमानदारी भी है और यही हमारी एक तरह से निष्पक्षता भी है कि कोई भी पार्टी के सुप्रीमो अपने नए सदस्य के लिए अगर खड़े होकर उनका संबोधन करे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में निष्पक्षता और जो पारदर्शिता है, ये लोगों को पसंद आती है। और यही वजह है कि नए युवाओं का पार्टी में शामिल होना जारी है। फिलहाल जिस तरह से नए युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है, अब देखने वाली बात होगी कि कौन से कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं और युवाओं के दम पर झारखंड राज्य के युवा क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं पार्टी के लिए और झारखंड राज्य के लिए, ये देखने वाली बात होगी और समय ही तय कर पाएगा कि क्या कुछ बेहतर हो सकता है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोइजुद्दीन। लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि आजसू का भले ही खराब प्रदर्शन रहा, एक सीट पर ही सिमट गए, मांडू से जीता था निर्मल महतो ने चुनाव, तो जाहिर सी बात है अब आजसू कहीं ना कहीं ऊपर और बढ़ने की कोशिश कर रही है। मिलन समारोह का आयोजन किया गया जहां पे कहा गया कई ऐसे युवा जो हैं जिन्होंने आजसू का दामन भी थामा है। अब आजसू का क्या कुछ आगे और प्लान होता है, किस तरीके से आजसू एक बड़ी पार्टी उभर कर निकलकर सामने आती है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।